जय श्री कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप ओड वन आउट टेक्निक का यूज़ करके अपने क्वेश्चन में राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। बट ओड वन आउट में भी आपको अब इजी लगे, बट इन द एग्जामिनेशन हॉल यू मस्ट, आपके दिमाग में यही थॉट आएगा कि कहीं मेरा नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए इसमें। ठीक है, तो हम ये भी इसमें देखेंगे कि वही आंसर कैसे करेक्ट है, ताकि जब आप उसको रियल टाइम में एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई करें तो आपके पास एक लॉजिक हो उसके पीछे कि मैं ये क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, Alexander Rie, E.H. Longhurst, Robert Sewell, James Burgess and Walter Elliot were associated with। अब इतने सारे नाम दिए गए हैं और इसमें बताना है कि ये सब किससे एसोसिएट हैं। 4 ऑप्शन है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज। देखो 4 ऑप्शन है। अगर आप लाइक विजुअल एलिमिनेशन से जाएंगे, ठीक है, तो सबसे लाइक ये सब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं बिकॉज ये, ठीक है, एंड इट इज सिंपल एंड शॉर्ट, तो आंसर तो यही है। ठीक है, आप सबने भी आंसर तो पता कर ही लिए होंगे, आंसर पता होंगे सबको। बट अगर एग्जामिनेशन में आपको मार्क करना हो तो आप कैसे सोच सकते हैं। देखो इंडियन प्रेस एक्ट्स वगैरह आए जब, इनमें से किसी का भी नाम आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, लाइक समथिंग लॉर्ड रिपन एंड ये सब, आई एम एग्जैक्टली नॉट रिकॉग्नाइजिंग द नेम, बट जो भी नाम थे, ठीक है, इनमें से रिलेटेड आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, रेलवेज जो है, रेलवे के टाइम पे कौन था, रोज नाम से समथिंग था। ठीक है, सो अब ये देखो, वैसे भी अगर इनमें से कुछ हो, मान लीजिए अगर इनमें से कुछ ये वाला ऑप्शन होता है इसका आंसर, हम लेट करके चलते हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें हैं जो आप एज अ इनकरेक्ट ऑप्शन सेट कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड कुछ वर्क हुआ है, ठीक है, प्रेस से रिलेटेड कुछ वर्क हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में तो, एंड लाइक क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। बट दिस विल नॉट कम इन द एग्जामिनर्स माइंड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन एग्जामिनर के माइंड में नहीं होगा कि मैं ये वाला ऑप्शन इसमें सेट करूं। दैट्स वाई इट इज करेक्ट है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये चीज सोच सकते हैं कि आपके भी माइंड में ये ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, बिकॉज जो रेगुलर सिलेबस है उसमें ये सब चीजें पढ़ी जाती हैं। प्रेस एक्ट आया था, ठीक है, रेलवेज का कुछ हुआ था, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, ये सब चीजें ही दिमाग में आएंगी, ये नहीं आएगा। दैट्स वाई इट इज करेक्ट है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which one of the following region was Dhanyakartak, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasangikas located? अब देखो, बुद्धिस्ट से रिलेटेड चीज है। ठीक है, अब बुद्धिस्ट से रिलेटेड चीज में ये सब कलिंग, मगध, ठीक है, गांधार, ये सब ऑप्शंस हमने पहले देखे हुए हैं। ठीक है, एंड दिस इज वन, इट इज समथिंग कि आपको डायरेक्टली ये नहीं आइडिया लगाएंगे, बट बुद्धिज्म है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये सब ऑप्शन ही माइंड में आएंगे, ये वाला नहीं आएगा। आंसर तो यही है यहाँ पे। ठीक है, एंड सेकेंडली देखो, ये तीनों चीजें सिंपल नाम है किसी स्टेट वगैरह के अंदर का। ठीक है, एंड इट इज आंध्रा रीजन। ठीक है, तो एक तो ये वाइड भी हो गया, दूसरा जो लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एंड फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि जो बुद्धिज्म से रिलेटेड साइट्स हैं वही डाली जाएंगी एज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। फिर आता है विथ रेफरेंस टू द एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पोम्पुहार एंड मुछिरी वर वेल नोन एज। अब ये सब क्या है, कैपिटल सिटीज है, सेंटर ऑफ पोर्ट्स है, आयरन एंड स्टील है, श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर्स हैं। अब देखो कैपिटल सिटीज होती हैं, ठीक है, उसमें से हम्पी वगैरह ये सब चीजें पड़ी होती हैं, ऐसा तो कोई नाम किसी से नहीं सुना होगा। दूसरा, अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो इसका आंसर पोर्ट्स है। फर्स्ट इज विजुअल एलिमिनेशन से कि भाई ये सबसे छोटा सा अलग से है, ठीक है, इस तरह से जा सकते हैं। दूसरा, जो यूपीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें क्या क्या आता है, पोर्ट्स इज दैट। ठीक है, पोर्ट्स पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पहले भी आपने अगर पीवाईक्यूज देखे होंगे तो पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे आप इस पे जा सकते हैं। दूसरा, आयरन एंड स्टील मेकिंग कहाँ से ढूंढेगा एग्जामिनर भी, कहाँ जाके मिलेंगे, ठीक है, ये बेसिकली उसकी आंखों के सामने मिल सकते हैं, तो ये वाला करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज Ilmenite and rutile, abundantly available in certain coastal tracts of India, are rich sources of which among the following? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, अगर इसका आंसर नहीं पता है किसी को, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन, ठीक है, ये तीनों चीजें बिल्कुल बेसिकली सभी के माइंड में आएंगी। ठीक है, बट जो टाइटेनियम है वो आपके माइंड में भी नहीं आएगा एंड एग्जामिनर के माइंड में भी नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज करेक्ट है। दूसरा,
अगर देखो आप इतना सिलेबस पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, ठीक है, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सभी पढ़ेंगे, ठीक है, बट ये वाला अगर आपको नहीं पता तो एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब नेक्स्ट इज about 3/4 of world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicle is produced by। यहाँ पे देखो सबसे अलग विजुअल एलिमिनेशन से आप जा सकते हैं, सी करेक्ट है, ठीक है, इतना बड़ा बनाया इसको द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इससे जा सकते हैं। दूसरा जो लिथियम ट्रायंगल है वो सभी ने पढ़ी होती है, ठीक है, तो अर्जेंटीना, बोट्सवाना, चाइली, तीनों चीज़ें आती हैं उसमें, तो इन दोनों को आप इनकरेक्ट यहाँ से मार्क कर सकते हैं। तो और फिर सी और डी में बचेगा, बट फिर आप इसके साथ जा सकते हैं। ओके एंड या ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये हमारे 2023 के थे। तो देखो कितने क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आर इजीली सॉल्वेबल जस्ट इन फ्यू सेकंड्स और 1 मिनट, ठीक है। अब 2024 के क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्लेरित भाषा। अब देखो इनमें से 3 नाम है, काव्य अलंकार, नाट्य शास्त्र, महाभाष्य। नाट्य शास्त्र सभी ने सुना होगा, ठीक है, भरत मुनि। अब ये वाला नाम ना तो सुना हुआ लग रहा है, ये वाले फिर भी अगर किसी ने बुक्स वगैरह ज्यादा पढ़ी हो तो ये वाली हल्की हल्की कहीं ना कहीं सुनने में आएगी, बट दिस वन इज नॉट, ठीक है। एंड सेकेंडली विजुअल एलिमिनेशन से, ठीक है, हाइफन डाल के बीच में, दिस इज समथिंग तीनों से डिफरेंट है बाकी तीनों से, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। अब इनको देख लेना एक बार, बिकॉज आ चुके हैं तो पता होना चाहिए कि इसका वर्क कौन सा है। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। अब देखो लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन 2 कंट्रीज पूछा है, ठीक है। अब ये देखो इतनी फर्स्ट इज विजुअल एलिमिनेशन से आप जाएंगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट है इन सभी में। दूसरा इंडिया का जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर है, तो इस वाले को इनकरेक्ट मार्क कर लेंगे आप, ठीक है। एंड लाइक ये कनाडा, यूएसए, ठीक है, और यहाँ पे अलास्का है, ठीक है, तो यहाँ भी बॉर्डर टच है और यहाँ भी बॉर्डर टच है, बट इन चाइल्ड अर्जेंटीना यहाँ पे ये कुछ इतना होगा, ठीक है। एंड रशिया का तो बॉर्डर बड़ा है, बट कजाकिस्तान का जो है वो इतना बड़ा नहीं होगा, दैट्स वाई आप इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक्स द इंडिया वे एंड द व्हाई भारत मैटर्स। अब इन सब में बड़ा है, ठीक है, सबसे अलग दिख रहा है सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी नाउअडेज, ठीक है, इस तरह से आप सोच सकते हैं कि भाई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के उससे रिलेटेड अगर आप सोचेंगे तो आप इसको करेक्ट मार्क कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आज के क्वेश्चंस इतने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।